छोटी सी लड़की ने बस एक छींक लगाई और अगले ही पल आसमान से एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता टूटकर गिर पड़ा। आसपास खड़ी उसकी माँ खुशी से झूम उठी, छत्ता घर ले आई और उससे मीठा शहद बनाकर गांव के उन सब भागीदारों में बांट दिया जो भूखमरी से जूझ रहे थे। लेकिन सिर्फ मीठा पानी पीकर पेट भरता कहा है, घर का चावल का बट्टा खाली था। लड़की दिल में बस यही सोचकर बोली, काश चावल मिल जाए। और अगली साइन में बट्टे में सफेद सा चावल भराया। पितामा की आवाज सुनकर दौड़े आए। चावल भरा देखकर वे हैरान और खुश हुए। कहते हैं कि ये तो सच में कुछ किस्म की नसीब वाली बच्ची है। असल में वो बच्ची सचमुच भाग्यवती थी, पर गलती से शर्मा परिवार में जन्मी थी और वहाँ उसकी जिंदगी कुत्तों से भी बदतर थी। छोटा भाई उसे घसीटता फिरता और सौतेली माँ के दिल में उसे खाना देना तक नहीं आता था। 3 दिन भूखी रहने के बाद जब उसने हिम्मत करके खाने की गुहार लगाई तो सौतेली माँ का गुस्सा भड़क उठा। उसे मार मार कर अंधेरी ठंडी लकड़ी नैली में बंद कर दिया गया। उस लकड़ी के कमरे में बैठकर अचानक उसे एक बदसूरत अनुभूति हुई। दूर मैदान पर लड़ रहे उसके पिता पर जान का खतरा मंडरा रहा है। उसने दरवाजे पर जोर से थपथपाया और ये बात सौतेली माँ को बताई, पर उसने विश्वास नहीं किया, उल्टा थप्पड़ और मार की धमकी दी। तभी एक नौकर जोर जोर से दौड़ता आया और कहा कि उसके पिता युद्ध भूमि में शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सौतेली माँ उसे श्राप और दुर्भाग्य मानकर गुस्से में उसे पिछवाड़े जलाने के लिए भेज देती है। ठीक उसी वक्त देश के प्रमुख सेना नायक जनरल राघव और उनकी पत्नी माधवी समय रहते पहुंच गए और बच्ची को बचा लिया। युद्ध की खबर मिली थी। एक अचानक घात में जनरल को बचाने के लिए किसी ने जान की बाजी लगाई। मरते समय वही शख्स जिसने जनरल की जान बचाई वो लड़की का पिता था। उसने आखिरी सांस में अनुरोध किया कि उस बच्ची का ख्याल रखा जाए। जनरल और उनकी पत्नी नाबालिगों और अनाथों के प्रति करुणा रखते थे। वे बच्ची को अपनी दत्तक बेटी के रूप में ले आए। दांग रह गए उसकी मासूमियत देखकर। जनरल ने सोचा कि नया मेहमान आ गया है तो घर में थोड़ा सैर कराएं, पर जो देखा हैरान कर देने वाला था। फूलों का मौसम होने के बावजूद उनके बगीचे में सब सूख तासा पड़ा था। पेड़ पौधे बेजान, हवा में भी कुछ मृतप्राय। तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही लड़की बगीचे से गुजरी चारों तरफ जीवन लौट आया। एक बोलने वाली मैना ने अचानक चहचहाना शुरू कर दिया और वातावरण में एक खुशबू फैली। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने घर पर दस्तक दी हो। ये बात किसी से छुपी नहीं रह सकी। किसी ने जादू टोना करके जनरल के घर की भलाई रोकने की कोशिश की थी, पर उस नन्ही लड़की की मौजूदगी में वो श्राप टूट गया। किसी रहस्यमयी ताकत ने उसे बचाया था और कोई है जिसने उस ताकत को नोटिस कर लिया। एक शत्रु ने फरमाया, पहले उस लड़की को मार डालो, फिर सेना नायक के किले को बंद कर दो। जनरल के घर ने शहर के लोगों को अपना आश्रय दिया, पर अनाज की कमी बड़ी समस्या बन गई। दत्तक बेटी की ही वजह से अचानक मिलना वाला चावल और शहद सबको संभालने के लिए काफी बना। तभी जनरल की पूर्व पत्नी नीलम अपने बेटे विक्रम के साथ आकर हंगामा काटने लगी। उनका दावा था कि ये ऐशो आराम तो उन्हें मिलना चाहिए था, पर सब कुछ इससे भी खराब होने वाला था। किसी ने जनरल के परिवार के खाने में एक जहरीला तंत्र मिलाया और जनरल इस जहर की चपेट में आ गए। डॉक्टरों ने कहा कि ये जहर बहुत ही खतरनाक है। इसे ठीक करने के लिए केवल एक दुर्लभ औषधि, सैकड़ों साल पुरानी मानसिनी रेशी जैसी कोई चीज ही असर कर सकती है, जो मिलना नामुमकिन सी थी। पास के महल में भी इसके नमूने बस उंगली नुकीले टुकड़े ही थे। अब समय घट रहा था, साथ में खौफ भी बढ़ा। 5 दिनों में अगर जड़ी बूटी नहीं मिली तो जनरल की जान जा सकती थी। परिवार ने लड़खड़ाते हुए उम्मीद की डोरी थाम ली। दूसरी तरफ षड्यंत्र और भी गहरे प्लॉट के साथ बढ़ रहा था। कहानी अभी और मोड़ लेती है। प्यार, देशभक्ति और बहुत सी साजिशें इस छोटे से घर के इर्द गिर्द गुंथी हुई है।